क्या मैसेज है आपके लिए और इस रिलेशनशिप की सारी मुश्किलें कब तक खत्म होंगी? क्या विघ्नहर्ता इस चीज को सॉल्व करने में आपकी मदद कर रहे हैं? किस तरह की एनर्जी आज के रीडिंग इसी पे। रीडिंग शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा वेरा हीलर, जो कि दुनिया की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ से हर तरह के ऑब्स्टिकल, हर तरह के ब्लैक मैजिक, हर तरह का हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज एबंडेंस को पा सकते हैं। इससे ज्यादा जानकारी के लिए मेरे वेबसाइट पे जाकर लोगों के रिव्यू को देखिए, जिस पे मैंने इस स्पेल का इस्तेमाल किया है। एट द सेम टाइम आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, वॉच थेरेपिस्ट, समय शनि कर्म फलदाता। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं और रुकावट आ रही है, तो अपने समय को बदलने की जरूरत है, जो कि शनि की एनर्जी से कनेक्ट करके, यानी अपनी वॉच को बदल के आप कर सकते हैं। दैट इज टोटल साइंस एंड द सेम टाइम एंड सिग्नेचर योगा एंड पीएलआर एंड एस्ट्रोलॉजी। सिग्नेचर सबकॉन्शियस माइंड यानी डिसाइड योर डेस्टिनी। ठीक है। ओहो, बहुत तगड़ी एनर्जी आ रही है आज की एनर्जी। चलिए देखते हैं क्या है, किस तरह का रिलेशनशिप है और क्या आप चाहते हैं। कैलकुलेशन, ओके। एक कार्ड और लूंगी मैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला ही कार्ड आया है आपके सक्रिल चक्र का, यानी कन्वर्शन का। इसमें ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, यानी खुद की जो क्वालिटी है उसको निखारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ टाइम से आप अपनी क्वालिटी को खोते जा रहे हो और अपने डिजायर पे फोकस हो रहे हो। देखिए, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है, वो अपनी लाइफ में रोमांस चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में इंटीमेसी चाहते हैं, वो अपनी पर्सन से काफी लंबे टाइम से डिस्कनेक्टेड है। तो ये इस वक्त क्लेम जरूर करना, ठीक है, अपने पर्सन से मिलना चाह रहे हैं और यहाँ पे रोमांस चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये या बहुत ज्यादा ये दिखाई दे रहा है कि इस वक्त का जो फ्लो है, जो लव एनर्जी है, वो काफी लोगों की लाइफ में डिस्टर्ब है और मैरिज पीपल के लिए भी ये एनर्जी निकल के सामने आएगी। मे बी इनके पर्सन, आप दोनों के बीच में सेपरेशन और डाइवोर्स के केसेस चल रहे हैं और आपका वन साइडेड प्यार है। एनर्जी वाइज रीडिंग है और जेंडर वाइज नहीं है। आपकी एनर्जी, आप अपने पर्सन को बार बार टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग स्पेल भी करवा रहे हैं। यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही है। जानने की बात यह है कि इस चक्कर में आप खुद से डिस्कनेक्ट हो गए, अपनी क्वालिटी को खोते जा रहे हैं। तो यूनिवर्सल गाइडेंस श्री गणेश का कहना यह है कि जो अपना क्वालिटी है, कैलकुलेशन जो आपके भीतर ऑलरेडी मौजूद है, उसको मत लूज करो। कहीं ऐसा ना हो कि उसको खो जाए। तो आपको हर चीज को बैलेंस में लेके चलना हुआ है। अपने लिए टाइम निकाले और अपने साथ समय बिताए। अपने साथ समय बिताने का मतलब ये नहीं हो कि बैठ के रोते गाते रहो, उसको याद करो। अपने साथ समय बिताने का मतलब है अपनी क्वालिटी को निखारो, अपने सेल्फ लव पे जाओ, अपने आप को कनेक्ट करो, अपने को सजाओ, अपने को संवारो और अपनी जो भी छुपी हुए हुनर है उसको निखारने की बहुत सख्त जरूरत है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर कोई काम कर रहा है, सपोज दैट कुछ लोग ब्यूटिशियन हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग ड्रेस डिजाइनर हो सकते हैं, कुछ लोग ग्राफिक में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं। इस तरह का करियर में है, कुछ मास एनर्जी में, मास की एनर्जी में भी है, तो मास कम्युनिकेशन वगैरह में भी इन लोगों का काम है, जिसमें ये काफी एक्सपर्ट थे। और इस वजह से जो फैमिली डिस्टर्बेंस हुई है, जो पार्टनरशिप के साथ एक जो डिस्टर्बेंस आई है, उससे डिस्कनेक्ट हुए हैं अपने काम में, जिसका असर इनके करियर, इनकी ग्रोथ, इनकी क्वालिटी पे पड़ रहा है। तो जो वैल्यू आपके भीतर थी उस पे क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। सन लोअर वाइब्रेशन में जा रहा है, तो सन अगर लोअर वाइब्रेशन में जाएगा तो इट मीन्स कि आपको मानहानि हो सकती है। सपोज दैट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ सकता है, आपको बेइज्जती, इंसल्ट का सामना करना पड़ सकता है। जहां पे काम करते हैं वहां पे ये सारी चीजें हो सकती है। तो बी केयरफुल अबाउट ऑल दोज थिंग। ओके, नेक्स्ट है
नेक्स्ट रीडिंग है स्प्लेंडर। ओके, तो यहाँ पे स्प्लेंडर, ओके, स्प्लेंडर, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बोला कि अगर आप अपने प्रीवियस जो कुछ भी मैंने बताया उस पर फोकस करते हैं तो सेकंड स्टेज जो आपकी आती है वो आती है स्प्लेंडर की, यानी जो आपकी क्वालिटी है जब आप खुद से कनेक्ट करोगे, जब खुद पे काम करना शुरू करोगे तो यू कैन स्प्लेंड। ओके, अब एक जो पर्सन जिससे आपको अपनी लाइफ में एक जो खालीपन महसूस हो रहा है, जिस पर्सन, देखो लाइफ में हर चीज बहुत जरूरी होती है बट सारे टाइम एक ही चीज जरूरी नहीं होती, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि तुम्हें स्प्लेंड करने की जरूरत है। मान लो अभी ये चीज नहीं हो रही, हो सकता है अभी तुम्हारे रिलेशनशिप पर अप डाउन चल रहा, तुम्हारा पर्सन तुम्हें एंटरटेन नहीं कर रहा, तुम्हारा पर्सन तुमसे बात नहीं कर रहा, वो चूल्हे बाहर में जाए, ठीक है, लेकिन बाकी की चीजें उसके लिए तुम नहीं स्टॉप कर सकते हैं, बाकी की चीजों पे तुम्हें फोकस होना जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है कि आप जब प्रीवियस तुम्हारा वर्क हो जाएगा तो सेकंड जो स्प्लेंडर होगा यू कैन ए फ्लावर, तुम्हारी क्वालिटीज उभर के आएगी, तुम्हारी प्रायोरिटी बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, और पहला काम ही यही है कि खुद की वैल्यू को इंक्रीज करना बाय सोल, बाय ग्रोथ, बाय हेल्थ, बाय मेंटल हेल्थ, बाय ब्यूटी, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, ईच कॉर्नर से थोड़ा 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 एवरी डे लिटिल 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 तुम्हें काम करना ही होगा। अपनी एनर्जी पे जरूर काम करना, अपनी एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है, उसको मेडिटेशन वाइज अपने चक्रा क्लीनिंग कैसे करानी है, ये चीजें आपको जरूरी है तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इफ यू बिलीव ऑन मी तो आप पहले मेरे वेबसाइट पे जाके लोगों के रिव्यू चीजें आप देख सकते हैं। याद रखिए कि इन सारी ही चीजों के लिए आपको खुद से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप बिल्कुल ही डिप्रेशन की हालत में है, बिल्कुल ही अगर आप डेडिकेशन में नहीं, देखो स्प्लेंडर का यहाँ पे एक मतलब डेडिकेशन भी है। डेडिकेशन का लेवल ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें खुद की सुध नहीं होनी चाहिए। पहले अगर तुम अपने सोल जर्नी के लिए डेडिकेटेड हो या अपने लिए डेडिकेटेड हो तो इस तरह का डेडिकेशन होना चाहिए कि फिर उसमें किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। आ रही है बात समझ में, ठीक है। उसमें एक बिलीफ सिस्टम के साथ बढ़ना होगा। पहला ही तुम्हारा कार्ड आया था सन का, ठीक है, सन इज अ लोअर वाइब्रेशन, लेकिन जो प्रीवियस पॉइंट्स मैंने बताई है अगर तुम उस पर काम करते हो तो अगेन जो स्प्लेंडर का कार्ड आया दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द सन, बट यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा दैट इज अ पावर एंड योर क्वालिटी एंड मीन्स कलरफुल लाइफ में कलर ऐड करो। ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तुम खुद पे काम करना शुरू करोगे तो वो ऐड होता ही चला जाएगा। यहाँ पे यही चीज दिखाई दे रहा है, जब तुम स्प्लेंड करोगे तो तुम्हारी खुशबू यानी तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा जैसे मैंने बताया कि एक ऑरा इनहैंस जब होगा तो उस ऑरे से अट्रैक्ट होकर वो चीज आएगी तुम्हारे पास जो तुम वास्तव में अपनी लाइफ में चाहते हो। एक बात को ध्यान रखना कि कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है क्या चीज मैनिफेस्ट करे, कैसे मैनिफेस्ट करे, वो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं और जब वो मिल जाती है तो वो ऐसी की तैसी हो जाती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखो कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर सीखनी है, अपना ऑरा क्लीन कराना है या अपनी मेडिटेशन में जाना है, अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है तो अपना सेल्फ लव का आप टीचिंग मुझसे ले सकते हैं। इनर चाइल्ड बहुत लोगों का ब्रूम है, उसकी हीलिंग करा सकते हैं, और आपको बिलीव है तो आप उससे कॉन्टेक्ट करें। इस कोर्स को जरूर करिए, बहुत लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है। मैंने अब तक जितने लोगों को गाइड किया है दे आर वेल डूइंग इन हर लाइफ एंड स्टिल इज कंटिन्यू, मतलब प्रीवियस टू नाउ दे आर वेरी गुड इन पोजीशन। तो आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं इफ यू बिलीव ऑन मी। तो स्प्लेंड करने की जरूरत है, कम टू द पॉइंट, स्प्लेंड करने की जरूरत है, यानी अपनी क्वालिटी को निखारने की जरूरत है, और जैसे ही वो निखरेगी देन व्हाटएवर यू डिजर्व इज कम टू योर ऑरा। ओके, स्टेटस, अपनी बातों पे की वैल्यू को रखो। ये नहीं कि तुमने एक डिसीजन लिया है और उसके बाद तुम फिर ऐसे झुक के चले जा रहे हो। अपने क्वालिटी को रखना सीखो, इवन चीजें तुम्हारे अगेंस्ट हो, ये ध्यान में रखना। कई बार चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं हो सकती, हो सकता है कोई तुमसे ये कहे कि अरे ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो तुम्हें प्रेशर में आके कोई काम नहीं लेना है। थोड़ा सा गैप क्रिएट करो, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आ रहा है, बहुत लोगों के लाइफ में खतरनाक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये टाइम है स्ट्रेट एक्शन लेने का, स्टैंडनेस का, अपने स्टैंड पे रहने का, अपनी बातों पे रहने का, क्योंकि चीजें तुम्हारी लाइफ में ऐसा लग रहा है तुम्हें कि चीजें खत्म हो रही है, बट ऐसा है नहीं।
यहाँ तुम पावर में ला दिए जाओगे, थोड़े टाइम के लिए चीजें तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगी, जो लगेगा कि बिल्कुल चीज सही नहीं है, लेकिन उसके बाद आप पावर में ला दिए जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप एक ऐसी शक्ति के फॉर्म में आए, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब चीजें तुम्हें नहीं मिलती है, किसी एक अपाहिज कोई पर्सन है और उसकी, तो ये दिमाग में रखो कि कोई अपाहिज है, इंसान है, अगर उसकी बैसाखी तुम छीन लो, ठीक है, तो वो चलने की कोशिश करने लगेगा। यहाँ पे स्टेटनेस यही दिखाई दे रहा है। ये जो तुम्हारी ताकत है वो बढ़ेगी जब तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हो और अपनी बात पे कायम रहोगे, वो भी तब जो सिचुएशन तुम्हारे अगेंस्ट है, कोई भी चीज तुम्हारे साथ नहीं है, हर चीज तुम्हारे अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम अपने अंदर की उन ताकतों से, उन अवेयरनेस से वाकिफ होगे जो तुम शायद अब तक जानते ही नहीं हो। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर लाइफ में कोई भी चीजें आती वो इसलिए नहीं आती है कि तुम्हें मुसीबत झेलानी है, बल्कि तुम्हें एक लर्न करने के लिए, तुम्हारा एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तुमको अपग्रेड करने के लिए आती है। क्योंकि अगर लाइफ में मुश्किलें नहीं है तो तुम नहीं सीखोगे कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को सिखाने के लिए लाइफ में ट्रिगर आता है, और अभी आपकी लाइफ में मेजर लेवल पे ट्रिगर आएगा जो कि आपको डिस्कनेक्ट करेगा थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। अभी हो सकता है कि डिप्रेशन हो, लेकिन उसके बाद अपनी पावर में बढ़ के उभर के निकलेंगे। ये कैरियर वाइज लोगों को डैमेज हो सकता है। कैरियर वाइज मैंने जैसे कि बोला कि यहाँ पे सन लोअर वाइब्रेशन में है तो आपको इंसर्ट हो सकती है, हो सकता है टर्मिनेशन लेटर मिल जाए, हो सकता है आपके बॉस से झगड़ा हो जाए, हो सकता है करियर को लेके कुलीग से बहस हो जाए जो आप कुछ किए नहीं हो और आपके ऊपर वो बात आ जाए। तो इस तरह की सिचुएशन, चीजें आपके साथ हो सकती है। लेकिन अगर ये वीडियो आप तक होती है और इमीडिएटली आप इनर सेल्फ पे काम करना शुरू करते हैं, रूट चक्रा पे काम कीजिए। रूट चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन जरूर किया करिए। अगर आप लोग उसको रूट चक्रा को क्लीन करवाए, कम से कम 10-12 हीलिंग ले ले। अगर बहुत ज्यादा स्टकनेस है और नहीं तो रेड बोतल का यूज करें, रेड जूस पिए और ग्रीन ग्रास पे चले। मैं 1000 बार कही हूँ, पानी वाटर के टच में रहे। अफर्मेशन पानी को बोल के पिए, पानी को फील करके पिए जो अफर्मेशन उसको बोले, बिकॉज ये मेडिकल साइंस से प्रूफ है कि पानी जो है हर एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। तो बी पॉजिटिव, जितना ये एक बार में नहीं होगा, इसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ती है और इसका लेयर जब इंक्रीज होता है तो लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। तो अगर आप इस टेक्निक को सीखना चाहते हैं, इस एनर्जी को फील करना चाहते हैं, तो जरूर मुझसे कॉन्टेक्ट करें इफ यू बिलीव ऑन मी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें ये दिखाई दे रही है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब जिस चीज से निकलेंगे उसके बाद आएगी आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी, ये जी हाँ, प्रॉस्पेरिटी आपके रूट चक्रा के बैलेंस होने से आती है। तो मैंने पहले ही बताया कि रूट चक्रा से रिलेटेड हर काम करिए। इससे ज्यादा नॉलेज के लिए अगर आपको चाहिए तो आप रूट चक्रा का मेडिटेशन मुझसे ले सकते हैं, कर सकते हैं। बेसिकली रूट चक्रा फंडामेंटल और करियर, ग्रोथ, मनी, वेल्थ को दिखाता है, क्योंकि वो स्थान भी गणेश का ही है। तो ये चीज प्रॉस्पेरिटी को शो कर रही है यहाँ पे कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं जो मैंने बताया है, उस पर ध्यान देने की जरूरत, थोड़ा खुद से कनेक्ट होने की जरूरत है, अपनी क्वालिटी को दिखाने की जरूरत है, बहुत फोकस रहने की जरूरत है। ये ध्यान में रखिए कि अगर आप फोकस नहीं है तो चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी। तो लेकिन अगर आप इन सबको कर जा रहे हैं तो यस, एक लाइफ का सर्कल जो कर्मा पैटर्न में आप बंधे हुए वो क्लियर होगा और उसका रिवॉर्ड है प्रॉस्पेरिटी, celebration, importance, happiness, luxury come to your life. Okay, करेज को बढ़ाने की जरूरत है। अपने करेज पे फोकस होइए और एम्पावरमेंट, अपनी पावर को तुरंत पा सकते हैं अगर करेज है आपके भीतर। तो मैनिफेस्ट करिए, खुद को मिरर में देख के आई कांटेक्ट करिए और अपने आप को एनालिसिस करना शुरू करिए कि व्हाट यू आर। करेज को बढ़ाने की जरूरत है, फियर फैक्टर को हटाने की जरूरत है। don't boundary yourself, ठीक है। Let them expand. ओके, एम्पावरमेंट तब जाके आपके असली पावर से आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज अगर अंदर से ठीक नहीं है, बाहर किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो ठीक करके आपको पहुंचा दे, ठीक है। तो आपको अपने से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। करेज को अपने बढ़ाइए, ठीक है। हो सकता है कि चीजें आपके अगेंस्ट से काफी टाइम से नेगेटिव लग रहा हो, लेकिन वो भाग्य विधाता नहीं है। लाइफ 10 साल पहले तुम जैसे थे वो आज नहीं, आज से 10 साल बाद ऐसे नहीं रहोगे। तो मिनट पर मिनट, सेकंड बाय सेकंड एवरीथिंग विल बी चेंज। बस वो चेंज हो रहा, आपको देखने समझ के उसके साथ चलने बढ़ने की जरूरत है,
ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करें, टिकटॉक पे फॉलो करें। तो बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।